जय हिंद बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कि जेई 2009 का क्वेश्चन है और उसके बाद ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है डिफरेंट डाटा के साथ। तो सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आई बिलीव कि आपको सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को अगर रीड कर लें देन वी विल सॉल्व दिस। द क्वेश्चन से ए पीस ऑफ वायर, ये वायर है कि क्वेश्चन दे रखे आपको कुछ इस कर्व की y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये कर्व की क्वेश्चन है, पैराबोला है कुछ, है ना। हैज ए बीड ऑफ मास m on it। इस पे एक बीड है, एक मोती है रखा हुआ। तो बीड कैन स्लाइड, बीड स्लाइड कर सकता है, मोती स्लाइड कर सकता है बिगर फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। ओके, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे वो स्टे कर रहा है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, रेस्ट पे रखा हुआ है ना। उस बीड, इस वायर को आगे की तरफ एक्सलेट करा दिया हमने। सो हमको फाइंड करना है कि बीड की नई इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, बिकॉज अभी ये कहां पे लाई करेगा। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं जब इसको हम आगे एक्सलेट ले आएंगे तो बीड को पीछे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो नई पोजीशन कहां होगी ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो उसको ड्रॉ करते हैं एसपीडी। अब ये बीड जिस फ्रेम में बैठा हुआ है, इस वायर के फ्रेम में, वायर एक्सलेट कर रही है। दैट मीन्स कि वायर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर मैं इस बंदे को मानूं ऑब्जर्वर, जो यहां से देख रहा है बैठ के इसको, सो दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से कि भाई इस इंस्टेंट में ड्रॉ करता हूं मैं इसका। तो मान लेता हूं कि ये कुछ ऐसा है, ऐसा। एक मैं इंक्लाइन प्लेन मान लेता हूं उसको कि जिस पॉइंट पे अभी है उस पॉइंट मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। हालांकि ये हर पॉइंट का अलग अलग टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट पे जहां पे वो स्टे कर रहा है अभी, उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया और एक थीटा एंगल मान लिया उस टेंजेंट का। हाँ, इस पे नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो एक रेट होगा इस बीट का mg, और सिमिलरली इंक्लाइन प्लेन की तरफ ड्रॉ कर लिया तो इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और एक हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन जो इस वायर फ्रेम, वायर जो है वो दे रहा होगा इस बीट को ऊपर की तरफ, साथ में कंपोनेंट। तो ऐसे कर्व में, किसी भी कर्व में हम उस जिस पॉइंट पे निकालना उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और एक वो कर्व एक सर्कल हो या फिर एक स्फेरिकल टाइप हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, कुछ भी हो, तो ऐसे ही प्रोसीड करना होता है। नाउ इस फ्रेम में बैठे हो, ये तीन फोर्स होगी, लेकिन ये फ्रेम कैसा है? दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। दैट मीन्स कि जब भी हम किसी ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं जो कि एक्सलेट होता है, तो उस पार्टिकल पे जिसको देखा जाता है उस पर एक सूडो फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रेम आगे जा रहा है सूडो लगेगी पीछे की तरफ। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। So this component will be equal to ma cos theta and this is ma sin theta. So दो हो गए इस तरफ, एक इस तरफ, एक नीचे और एक, ये चार फोर्स हो गई इस पे। अब ये बीड नए रुका हुआ है इस पोजीशन पे, ये नेट इसका एफबीडी है सूडो को मिला के, ये रुका हुआ है, स्टे रेस्ट कर रहा है। दैट मींस कि नॉर्मल और ये दोनों बैलेंस होंगे आपस में। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, लेकिन नॉर्मल निकालना नहीं है तो छोड़ो। और ये स्लाइड भी नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो दैट मीन ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। a इज इक्वल टू g tan थीटा। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी आता है कि नई पोजीशन कौन सी होगी, तो g tan थीटा। ओके, हमको यहाँ पे a तो पता है, tan थीटा नहीं पता, है ना। वो हम निकाल सकते हैं इस कर्व से, क्योंकि v जो आपने निकाला है ये टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं, स्लोप टेंजेंट तो dy बाई dx करना पड़ेगा। y ये kx स्क्वायर तो हो जाएगा 2kx, एंड ये होता है dy बाई dx होता है आपके पास tan थीटा। tan थीटा, थीटा नापते हैं इस जगह से, पॉजिटिव एक्स से ये नापते हैं, दिस इज थीटा। थीटा ये होता है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये थीटा मान रखा आपने, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पुट कर लेता हूं मैं पाई माइनस थीटा, बिकॉज ये dy बाई dx होता है tan थीटा। थीटा जो होता है वो ये एंगल नहीं होता, वो होता है पॉजिटिव एक्स एंगल, कितना है टेंजेंट का, इज इक्वल टू 2kx, है ना। तो दिस इज माइनस tan थीटा इक्वल टू माइनस 2kx। इसको पुट कर लेता हूं मैं। हाँ, पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू g माइनस 2kx। x निकल गया है a बाय 2g। ये नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव बता रहा है कि पीछे की तरफ है x, पीछे जाएगा ऑब्वियसली तो x आएगा।
लेकिन हमको एक्स निकालना, हमें निकालना है a/2g के, बिल्कुल सही है। सो शेयर विद रिस्पेक्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कहाँ पे वो स्टे करेगा, तो वाई एक्सिस से इतना दूर होगा पीछे की तरफ, तो ये x की वैल्यू है। अगर y पूछता कि कितना ऊपर होगा तो वो भी निकाल सकते थे हम, इस x को उठा के यहां पुट कर लेते हैं y की जगह पे, तो y भी निकल जाता है इससे, तो ये जाता a² बाय 4 b² k², तो ये निकाल लेते कितना ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे हमको x निकालना है कितना दूर है एक्सिस से, तो वो निकल के नेगेटिव आया मतलब पीछे की तरफ होगा। अगर आप इसको बीट को वायर को इधर एक्सटेंड कराओगे तो आगे जाएगा ये। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह के और क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें डिफरेंट कर्व दे रखा होता है, बीट दे रखा होता है, कुछ सवाल फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को देखते रहें। मेरी वीडियोस में कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो कोई डाउट है इनसे लिंक्ड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये डाउट है मेरा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।